तहत लिट्टीपाड़ा के पूर्व विधायक साइमन मरांडी की, जिनका निधन हो गया है। जेएमएम के कद्दावर नेताओं में से एक साइमन मरांडी अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और उन्हें कोलकाता के RN टैगोर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। 14 मार्च को टैगोर अस्पताल में वो भर्ती हुए थे। 1977 में पहला चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा। साइमन मरांडी 5 बार यानी 1977, 1980, 1985, 2009 और 2017 में विधायक रहे। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर वो चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए चुनाव। साइमन मरांडी जेएमएम के टिकट पर राजमहल सीट से 1989 और 1991 में सांसद रह चुके हैं। हेमंत सोरेन की सरकार में साल 2013 में मंत्री भी बनाए गए थे। साइमन मरांडी की मौत से राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। और ज्यादा जानकारी दे रहे सहयोगी जयदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयदेव, जेएमएम के कद्दावर नेता रहे, पूर्व विधायक रहे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अब उनका निधन हो गया। जी, लोगों में काफी जयदेव आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ जेएमएम नेता महुआ मांझी जुड़ चुकी हैं। महुआ जी, ये राजनीतिक जगत के लिए एक शोक की घड़ी। कद्दावर नेता जेएमएम के रहे कभी साइमन मरांडी लंबे समय से बीमार थे, अब निधन हो गया उनका। शोक की घड़ी, बहुत ही शोक की घड़ी है और इस समय हम लोग काफी दुखी है इससे, क्योंकि वो जेएमएम के कद्दावर नेता थे और एक इंसान के रूप में भी बहुत ही भले इंसान थे। तो हम सभी लोग दुखी हैं। अभी मधुपुर चुनाव में हम लोग हैं, यहाँ पर मधुपुर में है उपचुनाव में, लेकिन यहाँ के लोग इस घटना से बहुत दुखी हैं। कुछ ऐसी आपकी यादें उनके साथ जुड़ी हों, पार्टी में रहे एक साथ, किस तरह से आप याद करना चाहेंगी साइमन मरांडी? देखिए, बहुत ही सुलझे हुए थे हम लोग, एक साथ मंच शेयर करते थे पार्टी के हर मीटिंग में, स्थापना दिवस समारोह में, जब दुमका वगैरह में जाते थे तो मंच पे रहते थे, अपनी बातें शेयर करते थे और बहुत ही ठंडे मिजाज के और सबको साथ में लेकर चलने वाले, हम लोगों को से भी काफी स्नेह करते थे। तो सभी बहुत दुखी है और इस कोरोना के समय में खासतौर पर जब ऐसी हालत है जी। और ऐसे में अचानक से इस तरह का न्यूज आना, एक गार्जियन की तरह थे पार्टी में, इसलिए हम सभी दुखी हैं और झारखंड की एक अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा है। तो हम सभी उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे। चलिए, बहुत शुक्रिया महुआ जी। तो और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जयदेव जुड़े हुए हैं। जयदेव, लंबे समय से बीमार चल रहे थे साइमन और कोलकाता में इलाज चल रहा था। जी आरती, सबसे पहले ये बता दूं कि जब ये घटना की जानकारी मिली कि वो उनका अंतिम सांस RN टैगोर में ले चुके हैं साइमन मरांडी, तब पूरे इलाका में मातम छा गया है और लोग उनके घर के और भी रस कर रहे हैं, धीरे धीरे सब एक दूसरे से जानकारी भी ले रहे हैं। जबकि इस समय अभी कोरोना का भी काल बहुत जबरदस्त चला हुआ है, इसके बावजूद भी लोग उनकी जानकारी लेने के लिए उनके घर के आसपास भी पहुंच रहे हैं। परंतु अभी तक जो सामने जो बात आ रही है कि उनके लड़का जो विधायक है दिनेश विजय मरांडी, उनसे संपर्क नहीं हो पा रही है। अभी तक कहा नहीं जा रहा कि कब तक पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा के विधानसभा क्षेत्र के जो उनका आवास है हिरानपुर में, कब उनको लाया जाएगा, इसकी जानकारी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। पूरा परिवार के लोग कलकत्ता पहुंच चुके हैं, अब कब तक आएंगे इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। मतलब पूरे इलाका में मातम छाई हुई है। जी चलिए, नजर बनाए रखिए जयदेव, और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। तो पूरा परिवार अभी कोलकाता में है साइमन मरांडी का, और हालांकि अब तक ये आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है कि उनके पार्थिव शरीर को कब लाया जाएगा। बताएं आपको कि कोलकाता में इलाज चल रहा था उनका RN टैगोर हॉस्पिटल में, और उन्होंने
अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। साइमन मरांडी का एक लंबा पॉलिटिकल करियर, और देखिए किस तरह से जेएमएम के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती थी। हालांकि बीजेपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। एक लंबा राजनीतिक करियर साइमन मरांडी का। 1977, 1980, 1985, 2009 और 2017 में विधायक रहे। हालांकि 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़े, लेकिन हार गए ये चुनाव साइमन मरांडी। जेएमएम की टिकट पर राजमहल सीट से 1989 और 1991 में वो सांसद भी रह चुके हैं। हेमंत सोरेन की सरकार में साल 2013 में वो मंत्री भी बनाए गए थे। तो एक लंबा करियर, पॉलिटिकल करियर साइमन मरांडी का। इस बीच उनके निधन की खबर से पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर। झारखंड के सियासी सियासत में एक बड़ा नाम, और आज उनका निधन हो गया साइमन मरांडी का। कोलकाता में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। एक लंबा राजनीतिक करियर साइमन मरांडी का। जेएमएम के कद्दावर नेताओं में गिनती। 1977 जब पहला चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा, उसके बाद 5 बार विधायक चुने गए। 2014 के विधानसभा चुनाव में हालांकि उन्होंने पार्टी बदली, बीजेपी की टिकट पर वो चुनाव लड़े। ये चुनाव वो जीत नहीं सके, हार हुई उनके इस चुनाव में। लेकिन इन सब से अलग देखिए जेएमएम में उनकी कितनी पैठ थी, इसी से समझा जा सकता है कि वो मंत्री भी बनाए गए हेमंत सोरेन सरकार में। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे, और बीमार पड़ने पर उन्हें कोलकाता के आर एन टैगोर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिनों से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी, और सोमवार की रात उन्होंने अंतिम सांस ली। 14 मार्च को उन्हें टैगोर अस्पताल में एडमिट कराया गया था। और इनका पॉलिटिकल करियर देखिए, 5 बार वो विधायक रहे। 1977 में पहला चुनाव लड़ा इन्होंने, निर्दलीय चुनाव जीत कर आए वो। उसके बाद 1980, 1985, 2009 और 2017 में विधायक रहे। हालांकि बीच में 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट से वो चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। सांसद भी रहे 2 बार, राजमहल सीट से 1989 और 1991। साल 2013 जब वो हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बनाए गए। ये एक लंबा पॉलिटिकल करियर साइमन मरांडी का। और इस वक्त हमारे साथ राजेश ठाकुर जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष। राजेश जी, जेएमएम के कद्दावर नेता साइमन मरांडी, और सिर्फ ये जेएमएम नहीं, अगर हम कहें तो पार्टी, बियॉन्ड द पार्टी कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि झारखंड की सियासत का एक बड़ा नाम जो अब हमारे बीच नहीं रहा। देखिए, बहुत दुखद खबर अभी आपके माध्यम से मिल रही है जी। निश्चित रूप से झारखंड के लिए अपूर्णीय क्षति है, और हम समझते हैं कि जिन्होंने इतनी सेवा की राज्य की, उनको ऐसे समय में क्या कहा जाए, कुछ समझ नहीं पाते हम कि लगातार वो विधायक रहे, लगातार सेवा में लोगों के लगे रहे।
साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे और बहुत कहिए कि असाधारण व्यक्ति थे। और बहुत हमने करीब से हम लोगों को देखने का मौका मिला, कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़े। जब भी विवाद में कभी बात आई भी तो उन्होंने तुरंत उससे पाला तोड़ने का काम किया। हम समझते हैं कि उनको हमारी तरफ से अब ऐसे वक्त में श्रद्धांजलि ही दी जा सकती है। बहुत दुखद खबर है। राजेश जी, एक लंबा पॉलिटिकल करियर भी रहा इनका। ऐसा मुझे नहीं लगता कि जो नई पौध भी झारखंड की सियासत में आई होगी, उनका भी इनके साथ तारतम्यता जरूर रहा होगा, तारतम्य रहा होगा। आप इनके साथ कुछ ऐसी याद जो शेयर करना चाहें? देखिए, मैं तो पॉलिटिकल रूप से नहीं, लेकिन राजभवन में जब था तो साइमन बाबू आते थे तो बड़ी तन्मयता के साथ मिलते थे। बड़ा मतलब बहुत सीधे साधे और बहुत हम कह सकते हैं कि जिसको भी मिलते थे बड़ी मान सम्मान देते थे। तो हमारी एक दो बार उस क्रम में मुलाकात हुई थी जब मैं राजभवन में था। तो वो विधायक थे, मंत्री, तो उस वजह से उनसे मुलाकात हुई थी और बहुत साधारण तरीके से रहते थे, बड़ी साधारण तरीके से मिलते थे। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये झारखंड के लिए लॉस कहा जाएगा कि आज के समय में ऐसे नेता हमारे बीच नहीं रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो साइमन मरांडी अब हमारे बीच नहीं रहे। हेमंत सोरेन की सरकार में साल 2013 में मंत्री भी बनाए गए थे। और देखिए, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें थोड़े दिन पहले भर्ती कराया गया था कोलकाता के RN टैगोर अस्पताल में, और फिर वहां उन्होंने अंतिम सांस ली। तो साइमन मरांडी नहीं रहे। जेएमएम के कद्दावर नेताओं में से एक साइमन मरांडी, जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और निधन हो गया उनका। कोलकाता के RN टैगोर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था 14 मार्च को, और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। एक लंबा पॉलिटिकल करियर साइमन मरांडी का। तो नहीं रहे साइमन मरांडी, जेएमएम के कद्दावर नेता। पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उन्हें 14 मार्च को कोलकाता के RN टैगोर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरा परिवार फिलहाल कोलकाता में